जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो यूजीसी नेट में जो टॉप 1% वाली कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो हाईएस्ट वाला जो हमारा कैटेगरी 1 का कट ऑफ क्लियर करते हैं, वो क्वालिफाई करते हैं जेआरएफ के लिए। आखिर जेआरएफ की स्कॉलरशिप उनको कितनी प्रोवाइड करी जाती है? 37,000 है, प्लस 10,000 रुपीज का कंटिजेंसी एचआरए मिलता है। साथ ही साथ 42,000 प्लस 20,500 प्लस एचआरए का अमाउंट होता है। तो आखिर वो अमाउंट कितना है? ये फेलोशिप आपको कितने समय के लिए मिलती है पीएचडी के दौरान, और कब से मिलनी चालू हो जाती है? क्या जिस दिन मैं जेआरएफ क्वालिफाई कर दूं तब से मिलने लगेगी, या कब से मिलने लगेगी? क्या मैं अगर पीएचडी में एनरोलमेंट मैंने पहले से ले रखा है, जेआरएफ बाद में क्वालिफाई किया है, क्या तब भी मुझे मिलेगी फेलोशिप? इन सारी चीजों के ऊपर आज के सेशन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है तो आपको 5 साल के ड्यूरेशन के लिए फेलोशिप मिलेगी। 5 साल की ड्यूरेशन के लिए। अगर इसके पहले आपने सबमिट कर दी है अपनी थीसिस, रिसर्च सबमिट कर दी है, तो उस दिन बंद हो जाएगी फेलोशिप मिलना। जैसे मान लो आज मुझे जेआरएफ क्वालिफाई हुआ, आज से मुझे फेलोशिप मिलनी चालू हुई है, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च 3.5 साल में खत्म कर दी है और मैंने थीसिस सबमिट कर दिया, तो 3.5 साल पर मेरी स्कॉलरशिप भी रुक जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि थीसिस सबमिट कर दी स्कॉलरशिप आती रहेगी। तो 5 साल मैक्सिमम ड्यूरेशन है स्कॉलरशिप की, जो 2 भागों में आती है। एक होता है जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलो, जो कि 2 साल के लिए आपको मिलता है। फिर आप बन जाते हो सीनियर रिसर्च फेलो, जो फर्दर 3 इयर्स के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब जूनियर रिसर्च फेलो से जब आप सीनियर रिसर्च फेलो बनोगे तो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आपकी कमेटी वगैरह बैठती है, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप एक आध पेपर्स उनको दिखाते हो, एक आध चैप्टर्स लिख के दिखाते हो, तब आपको वो सीनियर रिसर्च फेलो की कैटेगरी में डाल देते हैं। ये यूनिवर्सिटी लेवल पे ही हो जाती है सारी चीजें। जब तक आप जेआरएफ रहते हो, यानी जिस दिन आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है या जिस दिन आपने पीएचडी में एनरोलमेंट लिया है, व्हिचएवर इज लेटर, उस दिन से आपकी स्कॉलरशिप आनी चालू हो जाती है। जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं उनको 37,000 रुपीज मिलता है। पहले ये 31,000 था, फिर बढ़ा के 37,000 कर दिया। ये मिलता है आपको मंथली, यानी एक महीने में 37,000 मिलेगा, प्लस आपको एचआरए का अमाउंट दिया जाता है। अब एचआरए का अमाउंट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, सिटी टू सिटी वेरी करता है। किसी किसी सिटीज में ये 7,000 के आसपास अमाउंट आता है, अगर छोटे शहर हैं तो कम आएगा, बड़े शहर हैं तो बड़ा अमाउंट आपका आएगा एचआरए का। हाउस रेंट अलाउंस जिसको मिलता है। अगर यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको एक रूम मिला है, जैसे हॉस्टल में आपको एक सिंगल रूम मिला हुआ है, तब आपको एचआरए का अमाउंट नहीं मिलता है। हाँ, अगर आपका शेयरिंग में रूम है हॉस्टल के अंदर, तब आपको एचआरए मिलेगा। इसके अलावा एचआरए मिल गया 7,000 के आसपास, आप मान सकते हैं इसको एवरेज के तौर पे। तो और आपको मिलता है ईयरली बेसिस के ऊपर आपको स्टेशनरी और ये सारी चीजें खरीदने के लिए कंटिजेंसी का भी पैसा मिलता है। जैसे किसी को प्रिंटर लेना है या कुछ लेना है, इस तरीके की अगर कोई चीजें लेनी है तो कंटिजेंसी के लिए 10,000 रुपए साल का मिलता है। तो अगर 2 साल के लिए मिल रहा है तो 10,000 करके 20,000 ये हो गया, 37,000 रुपीज मंथली हो गया। तो आप 2 साल के अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो 9 लाख के आसपास ये हो जाता है। एचआरए का अमाउंट मोटा मोटा 7,000 के आसपास आप ले लो, तो ये वाला इतना अमाउंट हो जाता है। अगले 3 सालों के लिए 42,000 का अमाउंट मिलता है। अगेन ये वाला अमाउंट जो है वो मंथली आपको मिलता है, यानी हर महीने ये आपके अकाउंट में आएगा। इसके अलावा अगेन वही सेम एचआरए का अमाउंट आपको मिलता है। यहाँ पे जो कंटिजेंसी है वो 20,500 की हो जाती है, यानी यहाँ पे कंटिजेंसी का जो अमाउंट है ये आपका इंक्रीज हो जाता है, 20,500 पे आ जाता है। तो मोटा मोटा आप देखो तो 31-32 लाख के आसपास का अमाउंट होता है, ये जो 5 साल की ड्यूरेशन में आपको मिलता है। अब ये वाला जो अमाउंट है ये आपको तब मिलेगा जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करोगे। तो मान लो कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पीएचडी के अंदर एनरोल्ड हैं, आपने कर लिया है मान लो एनरोल, जेआरएफ नहीं है, तो जिस दिन आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा उस दिन से, यानी उस डेट से आपके जेआरएफ की फेलोशिप आनी चालू हो जाएगी। यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ प्रोसीजर होते हैं जहाँ पे आपको फॉर्म्स वगैरह जाकर के अपने स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट्स में देने पड़ते हैं, अपने प्रोफेसर्स वगैरह से साइन वगैरह करा के, एंड देन वो एक्टिवेट हो जाता है, आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो जाता है, डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, जिसके लिए आप हर महीने या क्वार्टरली पे अपनी रिसर्च सुपरवाइजर जो होते हैं उनसे साइन वाइन करा करके एक फॉर्म को आपको सबमिट करना पड़ता है, जिसमें वो लिखते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा आ रहा है, इसकी रिसर्च जो है वो ठीक ठाक तरीके से चल रही है, बस वो उसके ऊपर स्टैंप लगा देते हैं, साइन कर देते हैं, और आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते के अंतर्गत जो है वो आ जाती है। सो इतना स्कॉलरशिप रहता है जो आपको मिलता है। सो इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट इसी तरीके की कोई अपडेट्स
नोट्स आए तो आप तक नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच जाए। विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।